Hello friends, welcome back to my channel Trading Edge. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series part 22. So आज हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक की चार्ट को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, बट फ्रॉम हियर sellers became aggressive and they tried to push the markets down. Okay, but again buyers इस लेवल को डिफेंड करते हुए अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की, बट अगेन सेलर्स ट्राइड, बट अगेन बायर्स ये जो लास्ट स्विंग लो है इसको डिफेंड करते हुए एक अच्छा खासा अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया है. बट अगेन आफ्टर ब्रेकिंग द लास्ट स्विंग हाई, ये जो पॉइंट है जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आया था, ये स्विंग हाई को ब्रेक करने के बावजूद मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक डाउन किया एंड ट्रेंड चैनल की डिमांड लाइन को भी ब्रेक डाउन करते हुए अपने अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर दिया. ओके, सो इसे हम अच्छी तरीके से समझते हैं, वेयर वी कुड ट्रेड इट एंड व्हाई. सो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था, बट इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ, सेलर्स बिकेम एग्रेसिव एंड दे पुश द प्राइसेस डाउन. एग्रेसिव सेलिंग, ये अप ट्रेंड में, इस अप ट्रेंड में ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग है इस अप ट्रेंड में. तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है, व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस इज दैट सेलर्स आर प्रेजेंट इन दिस मार्केट. इस प्राइस पॉइंट पे सेलर्स मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है. ओके, रिमेंबर वी आर इन ए अप ट्रेंड. Okay, we are in a uptrend, but again buyers ये जो लास्ट स्विंग लो है इस लेवल को डिफेंड करते हुए बायर्स फिर से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने का कोशिश किया, बट अगेन सेलर्स ट्राइड टू पुश द मार्केट्स, बट दिस टाइम द सेलिंग वाज नॉट दैट एग्रेसिव. ओके, सी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हुआ था इस लेवल से, अब जो सेलिंग हुआ है यहाँ पर, ये सेलिंग उतना एग्रेसिव नहीं है लास्ट बाइंग के मुकाबले. ओके, सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द ट्रेंड. मार्केट वॉज इन ए अप ट्रेंड, उसके बाद एक शार्प सेलिंग आया. इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल है इस लेवल पे सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव. देन दिस लेवल्स द लास्ट स्विंग लो, बायर्स ने अच्छी तरीके से डिफेंड करते हुए फिर से प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की विथ दे आर वेरी एग्रेसिव, बट अगेन अपने लास्ट जो स्विंग हाई है उसको क्रॉस नहीं कर पाया एंड अगेन सेलर्स ट्राइड टू पुश द मार्केट्स डाउन. सेलर्स अगेन प्राइसेस को नीचे धकेलने की कोशिश की, बट उतना पावर, उतना दम उनमें नहीं था इस बार. यहाँ पर जो दम था उसके मुकाबले यहाँ पर जो है वो बहुत ही कम है. देन अगेन सी द एग्रेसिव बाइंग. यहाँ पर जो सेलिंग था वो बहुत ही वीक सेलिंग था एंड अब जो बाइंग आया है यहाँ पर वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है. ओके, सो द एक्सपेक्टेशन नाउ इज दैट ये जो सेलर्स है इनको बीट करते हुए मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा. ओके, बट आफ्टर ब्रेकआउट विथ रिलेटिवली गुड कैंडल, बहुत ही बढ़िया कैंडल नहीं बट एक अच्छा खासा कैंडल से मार्केट ने इस ब्रेकआउट को दर्शाया है. ओके, बट ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, सी फ्रॉम हियर मार्केट सोल्ड ऑफ एंड क्लोज्ड अराउंड द मिडल ऑफ द कैंडल. ये जो लेवल है
इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ओके, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट तो हुआ था, बट ब्रेकआउट होने के बाद प्राइसेस ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? ये हमें क्या दर्शाता है कि सेलर्स आर हियर। ये जो लेवल है, सेलर्स इस लेवल के ऊपर प्राइसेस को नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब सेलर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस प्राइस पॉइंट्स। ओके, देखिए मार्केट बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें दर्शाया। सो एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइसेस अब अपने ओवरऑल अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ओके, प्राइसेस को अब अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए। बट क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है जहाँ से ब्रेकआउट कैंडल की सेलिंग आया था, उसी पॉइंट को मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है, बट प्राइसेस आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट लेवल एंड क्लोज द कैंडल अबव इट। ओके, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन। सो व्हाट डज इट मीन इज सेलर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट प्राइस पॉइंट। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ? सी द सेलिंग and look at the buying after breakout सेलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बायर्स के मुकाबले एंड प्राइसेस आर गेटिंग रिजेक्टेड एट द अपर लेवल। सो ये जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, इससे हमें क्या क्लू मिलता है? व्हाट डज इट इंडिकेट? मार्केट हमें कहने की क्या कोशिश कर रहा है? देखिए, ब्रेकआउट होने के बाद अगर सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये ब्रेकआउट ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला है। ओके, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट को अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए था, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर? दैट मार्केट इज कंटिन्यूअसली गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल एंड सेलर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ? देन एग्रेसिव सेलिंग केम अगेन। बायर्स ट्राइड टू डिफेंड। ये जो ब्रेकआउट जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट डिफेंड करने की बायर्स ने बहुत अच्छी खासी कोशिश की है, बट दिस टाइम दे वर वेरी वेरी वीक। ओके, सी यहाँ पर जो बायर्स था, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स था इस बायर्स के मुकाबले। ये जो बायर्स है, ये बहुत ही वीक बाइंग है आफ्टर शार्प सेलिंग। ओके, सो जब मार्केट इस लेवल के नीचे फिर से क्लोजिंग को दर्शाया, वी शुड गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। व्हाई? बिकॉज द बैकग्राउंड कंडीशंस आर सजेस्टिंग दैट आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। ब्रेकआउट के बावजूद सेलर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट एंड दे आर पुशिंग द प्राइसेस डाउन वेरी वेरी एग्रेसिवली। and this was the last buying which was very very weak। यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लू है ये लास्ट बाइंग। ये जो लास्ट बाइंग है, ये देखिए ये क्या हुआ, बायर्स ने लास्ट ट्राई किया कि अब इस लेवल को डिफेंड करना है, बट अगेन सेलर्स उनसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी की वजह से मार्केट ने फिर से इस लेवल को भी तोड़ के अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया अपने अप ट्रेंड से। ओके, सो वेयर वी शुड हैव गॉन शॉर्ट, हमें यहाँ पर सेल करना चाहिए था विथ एसएल अबव दिस पॉइंट, एंड अगेन वेयर वी कुड हैव सोल्ड जब ये जो लेवल है सी, यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश की थी, बायर्स ने अच्छी खासी कोशिश की थी। सी एग्रेसिव बाइंग, सी द बाइंग, बट जब मार्केट ने एक इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया, वी शुड गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हियर विथ स्मॉल एसएल above this point and enjoy the downtrend। Okay, see
ये जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है मार्केट में, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इन योर सक्सेस इन ट्रेडिंग. इफ़ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्राइस पॉइंट मूवमेंट, बायर्स और सेलर्स कहाँ पर फाइट कर रहे हैं, कहाँ पर कौन जीत रहा है, देन द एज इज इन योर फेवर. दिस इज द मोस्ट very important trading edge in the markets. Okay, so I hope you got something very important learning from this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also comment down below if you have any queries related to this video. Don't forget to ask in the comment section. I will definitely try to answer each and every one. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone.